बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हेलो दोस्तों, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। दोस्तों, आज हम श्री रामचरित्र मानस के दोहा नंबर 176 से आगे पाठ शुरू करेंगे। तो आइए दोस्तों, पढ़ते हैं श्री रामचरित्र मानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 176 से आगे। भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी, बचन यमिय जनु बोरी, देत उचित उत्तर सबहि। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मोहि उपदेश दीन्ह गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सबहि का। मातु उचित धरियाय सुदीन्हा, अवसी शीस धरि चाहूं किन्हा। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातु स्वामुहित बानी, सुनि मन मुदित करिय भली जानी। उचित की अनुचित की ये विचारू, धर्म जाई सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और सुहृद मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम तो देहु सरल सीख सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समुझत हउनि के, तदपि होत परितोष न जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तुम विनय मोर सुन लेहु, मोहि अनुहरत सिखावन देहु। उतरऊ देव क्षमब अपराधु, दुखित दोष गुण गणहीन साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पितु सुरपुर सिय राम बन, करन कहूँ मोहि राजू। यही ते जानहु मोर हित, कै आपन बड़ काजू। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। हित हमार सिय पति सेवकाई, सो हरि लीन मातु कुटिलाई। मैं अनुमानी दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाजु राजु के ही लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। बादी बसन बिनु भूषण भारू,
बादी विरति बिनु ब्रह्म विचारु। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है। इसका क्या मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरुज शरीर बादी बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाई जप जोगा। जाय जीव बिनु देह सुहाई, बादी मोर सब बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और जोग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊ राम पही आय सुदेहु, एक ही आंक मोर हित येहु। मोहि नृप करि भल आपन चहूँ, सोऊ स्नेह जड़ता बस कहूँ। मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही आंख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है, और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेह की जड़ता मोह के बस होकर ही कह रहे हैं। कह के ये सुअ कुटिल मति राम विमुख गत लाज, तुम चाहत सुख मोह बस मोहि से अधम के राज। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि राम विमुख और निर्लज मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। कहूँ साचु सब सुनिपति आहू, चाहिए धर्म शील नर नाहू। मोहि राजु हठी देई हूँ जबहि, रसा रसा तल जायहि तबहि। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके ज्यों ही राज्य देंगे, त्यों ही पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लगी सिय राम बनवासु। राय राम कहु काननु दिन्हा, बिछुरत गमनु अमरपुर किन्हा। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को बंद दिया और उनके बिछोड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। मैं सठु सब अनर्थ कर हेतु, बैठ बात सब सुनहु सचेतु। बिनु रघुबीर बिलो की अबासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कहाँ लगी कहूँ हृदय कठिनाई, निदरी कुली सुजहि लही बड़ाई। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। कारण ते कारजु कठिन, होई दोषु नहीं मोर। कुलिस अस्थिते उपलते, लोह कराल कठोर। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है।
कैकेयी भवतनु अनुरागे, पावर प्राण अघाई अभागे। जो प्रिय बिरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भरपेट पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूं सुनूंगा। लखन राम सिय कहूँ बनु दीन्हा, पठई अमरपुर पति हित कीन्हा। लीन्ह विधवपन अपजसु आपु, दीन्हु प्रजहि शोकु संतापु। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो बन दिया, स्वर्ग भेज कर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपजस लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। मोहि दीन्हि सुख सुजसु सुराजु, किन्ह कैकेयी सब कर काजू। एहि ते मोर काहय बनिका, तेहि पर देन कहूँ तुम टीका। और मुझे सुख सुंदर जस और उत्तम राज्य दिया। कैकेयी ने सभी का काम किया, इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकेयी जठर जनमि जग माही, यह मोहि कह कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विधि ही बनाई, प्रजा पाँच कत करहूँ सरा सहाई। कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तेहि पुनि बिछि मार। तेहि पियाई बारुनी, कहूँ काह उपचार। जिसे कुग्रह लगे हो अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। कैकेयी सुवन जोगु जग जोई, चतुर बिरंचि दीन्ह मोहि सोई। दशरथ तनय राम लघु भाई, दीन्हि मोहि विधि बादी बढ़ाई। कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर विधाता ने मुझे वही दिया। पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। तुम सब कहूँ कढ़ावन टीका, राय रजायसु सब कहनी का। उतरु देव केहि विधि केहि, कहूँ सुखेन जथा रुचि जेहि। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है। मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं, जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मोहि कुमातु समेत बिहाई, कहूँ कहीं के किन्ह भलाई। मो बिनु को सचराचर माही, जेहि सिय राम प्राण प्रिय नाही। मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीता राम जी प्राणों के समान प्यारे न हो।
परम हानि सब कह बड़लाहु, अदिनु मोर नहीं दुख न काहू। संशयशील प्रेम बस अहूँ, सबुई उचित सब जो कछु कहूँ। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के बस हैं। राम मात सुठ सरल चित, मोह पर प्रेम विसेखी। कहई शुभाय स्नेह बस, मोरी दीनता देखी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आगे की कथा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंदित रहिए। दोस्तों, आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम।